आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही कमाल की टिप्स शेयर करने वाली हूँ कि सिंक के अंदर इस तरीके से चीनी डालने से होता है और इस तरह की और भी बहुत सी। तो चलते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। जो मेरी टिप नंबर 1 है वो फंगस को लेकर है। अक्सर क्या होता है हमारे हाथ बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, स्पेशली सर्दियों में हमारे हाथों के साइड्स पे फंगस लग जाती है। उसके अलावा भी जो है ना हमारे हाथों पर ख़ारिश होती है। तो उसके लिए आप लोगों ने हाफ लेमन लेके उसके ऊपर थोड़ी सी इस तरीके से टूथपेस्ट लगानी है। उसके ऊपर आप लोगों ने डालना है थोड़ा सा सोडा। याद रखिएगा मीठे सोडे से आपकी स्किन बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, बल्कि ये इन्फेक्शन वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है। इस तरीके से लगाने के बाद आपने अपने उंगलियों पे जहाँ पे भी अगर आपके फंगस लगी हुई है, उंगलियां ख़राब हो चुकी हैं, अक्सर लोगों की ज़ुबान में इसको कोर भी कहते हैं, कोर पक गई है, तो वहाँ पे आप लोग जो है ना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों को कोई डॉक्टर पे जाने की ज़रूरत, ना ही इतनी महंगी महंगी मेडिसिन लेने की ज़रूरत है। इस तरीके से आप करेंगे, आपके एक तो नेल्स भी साफ़ हो जाएंगे, उसके अलावा जितनी भी फंगस होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब चलते हैं अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। ये मेरी बहुत ही कमाल की टिप है। आप लोगों ने ले लेना है इस तरह का टिश्यू पेपर। आप लोगों ने 2 टिश्यू पेपर लेके ना आप लोगों ने बहुत ही कमाल की चीज़ बनानी है। वो कमाल की चीज़ क्या है, आप लोगों ने इन दोनों टिश्यू पेपर्स के अंदर ना आधा आधा चाय का चम्मच रखना है मीठा सोडा। वो इस वजह से रखना है क्योंकि अक्सर सर्दियों में हमारे जो शूज़ इस्तेमाल करते हैं उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो इस तरीके से जो है ना, जब भी आप लोगों ने शूज़ पहनने हो ना, तो उससे 20 मिनट पहले आप इस तरीके से टिश्यू पेपर के अंदर मीठा सोडा डालकर जूते के अंदर रख दें। लिटरली स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। छोटी सी टिप है, कमाल की टिप है, ट्राई करके देखना। तो इस तरीके से जो बच्चों के शूज़ होते हैं उनमें से भी अक्सर स्मेल आ रही होती है, तो इस तरीके से जो है ना आप शूज़ के अंदर रख दें। जितनी स्मेल होगी ना वो सारी ख़त्म हो जाएगी। अब चलते हैं अपनी अगली टिप नंबर 3 की तरफ। जो मेरी टिप नंबर 3 है ये भी मीठे सोडे को लेकर है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, मीठे सोडे के अंदर डाल देनी है लौंग 6 से 7 अदद, और फिर आपने इसको किसी भी फॉइल्स पेपर से या फिर आपने इसको आम टिश्यू पेपर से जो है ना अच्छे से कवर कर देना और ऊपर रबर बैंड लगा देनी है। हम लोग क्या करते हैं, जब सर्दियों में कपड़े वगैरह वापस रख देते हैं ना, जो हम लोगों ने पहनने नहीं होते या बैग्स वगैरह में, तो उसमें स्मेल हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप इसको उस बैग के अंदर रख देंगे ना, तो आपके कपड़ों में कभी भी जो एक नमी की स्मेल होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं होगी। और इस तरीके से जो है ना आप अपने कपड़ों को भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, और फिर अगर आप लोगों के कबर्ड्स में स्मेल है तो आप अपनी कबर्ड्स में भी इसको इस तरह से कवर कर कर रख सकते हैं। तो ट्राई करके देखना और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब चलते हैं अपनी टिप नंबर 4 की तरफ। ये मेरी दांतों को लेकर, अक्सर हमारे दांत इस तरह के पीले हो जाते हैं, उसको क्लीन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आज मैं उसके लिए एक टिप बताने वाली हूँ। आप लोगों को ले लेना है आधा चम्मच आपने मीठा सोडा, आधा चाय का चम्मच ही आपने ले लेनी है हल्दी, और फिर आप लोगों ने ले लेना है टूथपेस्ट। फिर आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके जो है ना इसका एक बड़ा ही बेहतरीन सा एक बैटर बना लेना है। एक पेस्ट ही बन जाएगा इसका, जिसको आपने इस्तेमाल करना है। फिर आपने इसके अंदर डाल देना है हाफ लेमन। ये इतना बेहतरीन है, दांतों की पिलाहट को ख़त्म करता है। हल्दी जो होती है ना इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आपके दांतों में इन्फेक्शन हो गया, छोटे बच्चों को पेन होता है दांतों में, तो इस तरीके से जो है ना आप अपने बच्चों को पेस्ट बना के इसको टीथ ब्रश के ऊपर लगा के, जैसे आप टूथपेस्ट कराते हैं इस तरीके से आप इसको करवा दें बच्चों को। बच्चों के दांत भी साफ़ हो जाएंगे। जो बच्चों के दांतों में पिलाहट बहुत ज़्यादा जम जाती है वो भी ख़त्म होगी और इन्फेक्शन भी ठीक हो जाएगा। अब जी चलते हैं अपनी टिप नंबर 5 की तरफ। ये मेरी सिंक को लेकर है। सिंक के अंदर चीनी डालने से क्या होता है, तो आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को। अक्सर क्या होता है हम लोगों के सिंक इस तरह से इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और जो है ना इसके ऊपर पानी के निशान जम जाते हैं। तो आप लोगों ने किसी भी क्लीनर का इस्तेमाल नहीं करना, सिंपल आपने डालना है चीनी को इसके ऊपर 2 चम्मच। ठीक है, फिर आप लोगों ने ले लेना है हाफ लेमन। लेमन के ऊपर डालना है 1 चम्मच मीठा सोडा। इस तरीके से आपने हफ्ते में 1 दफ़ा इसकी इस तरीके से क्लीनिंग करनी है। लिटरली पूरा हफ्ता आपका जो सिंक होगा वो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। फिर आप लोगों ने जो है ना लीमू से इस तरह से इसका फेशियल करना है। लिटरली एक सिंक की मैं क्लीनिंग करूँगी, दूसरा सिंक जो छोटा सिंक है साइड पे वो ऐसे ही रहेगा। फिर मैं आप लोगों को दोनों में डिफरेंस दिखाती हूँ। तो रिजल्ट आप लोगों के सामने है, कितना अच्छा हमारा सिंक जो है वो चमक गया, और दूसरा सिंक भी आप लोग देख सकते हैं। आप लोग मेरी इस टिप को ट्राई करके देखना ना, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये देख सकते हैं आप लोग, एक सिंक कितना अच्छे से क्लीन हो चुका है, कोई पानी का दाग नहीं है, और जबकि दूसरे सिंक में बहुत ज़्यादा पानी के निशान थे और जंग भी साइड लगा हुआ था। अब चलते हैं अपनी टिप नंबर 6 की तरफ। ये मेरी रज़ाई को लेकर है। सर्दी का सीज़न ख़त्म हो रहा है और हम लोग क्या करते हैं, रज़ाइयों को जो गंदे होते हैं उनको उधेड़ देते हैं और फिर उसको वॉश करते हैं। तो सिंपल क्लीनिंग का एक तरीका बताती हूँ। ले लेना है आप लोगों ने गर्म पानी, उसमें डाल देना है आपने सिंपल विनीगर। तो यहाँ पे आप लोग देख लें, मैंने यहाँ पे तकरीबन थोड़ा सा ही मेरे पास विनीगर था, जो छोटी बोतल होती है वो भी हाफ़ थी, वो मैंने पानी के अंदर डाल दी थी विनीगर की। और फिर आप लोगों ने डाल देनी है एक डिस्प्रिन की गोली।
डिश प्रिंट जो होती है ना क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। फिर आपने ये डालने के बाद जो है ना इसके अंदर डाल देना है मीठा सोडा। ये मीठे सोडे का एक पैकेट मैंने मंगवाया था, बड़ा सस्ता होता है, लेकिन इससे होगा आप लोगों के हज़ारों रुपए बच जाएंगे। कोई आपको ड्राई क्लीन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रज़ाई को। इस तरीके से मीठा सोडा मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब आपने खुशबू के लिए इसके अंदर डाल देना है शैम्पू, जो सा भी आपके पास है आप वो इसके अंदर डाल सकते हैं। आपने इसको अच्छे से मिक्स करके जो है ना फिर अब हम इससे जो है ना इस अपनी रज़ाई को ड्राई क्लीन करेंगे। बेकिंग सोडे के इतने फ़ायदे होते हैं ना, आप लोग जो है ना या बेकिंग सोडे को इस्तेमाल करते हुए अपने हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। इस तरीके से जो है ना इसको मैंने पानी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं ना इसको एक टॉवल के ऊपर रखूँगी ताकि जब मैं इसके अंदर इस रज़ाई को ड्राई क्लीन करूँ तो ये पानी इसका नीचे ना गिरे, ठीक है। फिर नहीं तो पानी नीचे गिरता है तो और गंद बन जाता है। तो अब आप लोगों ने कोई भी एक्स्ट्रा सॉक्स लेने नहीं है, तो यहाँ पर मेरे पास ये वाली एक्स्ट्रा सॉक्स थी जो इस्तेमाल में ना हो आप लोगों। फिर आप लोगों ने जो है इसको अच्छे से इस तरीके से सॉक्स को गीला करके कोई भी एक्स्ट्रा प्लेट ले लेनी है। प्लास्टिक की प्लेट तकरीबन सबके घर में मौजूद होती हैं। आप लोगों ने प्लास्टिक की प्लेट लेकर ना उसको इस तरीके से सॉक्स के अंदर डाल देना है, ठीक है, क्योंकि इससे जो है ना ग्रिप बहुत अच्छी बनेगी। आप लोगों को क्लीनिंग में बहुत आसानी होगी। क्योंकि आजकल मैंने जब मार्केट से पता किया ना तो जो ड्राई क्लीन की प्राइस चल रही है ना वो एक रज़ाई की ले रहे हैं तकरीबन 3800, यानी कि 3800 रुपये एक रज़ाई की ड्राई क्लीनिंग की बन रही है। और इस तरह से जो है ना आप लोग घर पर ड्राई क्लीन करके ना अपने इतने पैसे बचा सकते हैं और इससे आप लोग रिज़ल्ट खुद देखेंगे कि कितने अच्छे से रज़ाई जो है ना वो घर पर ड्राई क्लीन हो जाती है। आप लोगों ने इस तरह से फिर जब ये खुश्क हो जाएगी सॉक्स, थोड़ा सा पानी इसके ऊपर गिराना है और इस तरह से जो है ना दोनों साइड से आप लोगों ने इसको ड्राई क्लीन करना है। तो देखें कितना ज़्यादा डस्ट जो थी ना वो इसके ऊपर आ गई थी। अब फिर जो है ना आप लोगों ने इसको दोबारा इसी तरीके से करना है। सॉक्स को आप लोगों ने अच्छे से धोना है और फिर जो है ना आपने इसको अच्छे से करना है। तो ये देखें प्लेट के ऊपर प्रॉपर निशान बन गया था। तो इस तरीके से जो है ना आपने अपनी ड्राई क्लीन कर लेनी है अपनी रज़ाई को। और फिर आप लोगों ने आपके जो बाउल होगा उसका ये देख लें आप लोग, इसमें सॉक्स को अच्छे से आप लोगों ने वॉश करना है और फिर आपने इसका पानी गिरा के दोबारा जो है ना साफ़ पानी लेकर दोबारा से हमने रज़ाई के ऊपर 3 से 4 दफ़ा लगाना है। रज़ाई बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। जितनी स्मेल होगी रज़ाई में से वो ख़त्म हो जाएगी। कोई आप लोगों को इसकी सिलाई वगैरह उधेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ही कमाल की टिप है। इसके अलावा अगर आप मेरी कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इस तरह से जो है ना हम अपनी रज़ाई को ड्राई क्लीन कर लेंगे, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को अपनी रज़ाई को पूरा ड्राई क्लीन करके फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जी हम लोगों ने जो है ना साफ़ पानी ले लिया है। फिर आप लोगों ने सॉक्स को जो है ना वो अच्छे से वॉश कर लेना है। आप स्टेप बाय स्टेप इसको देखिएगा, ज़रूर फॉलो कीजिएगा और फिर अपने घर में इस तरह से ड्राई क्लीन कर सकते हैं अपनी रज़ाई को। ब्लैंकेट्स को आप बहुत अच्छे से ड्राई क्लीन कर सकते हैं। ये जो छोटे छोटे रग्स होते हैं बेड्स वगैरह के आगे, ये रग्स इससे बहुत अच्छे ड्राई क्लीन हो जाते हैं। क्योंकि जो रग्स होते हैं ना रेशमी टाइप रग्स होते हैं, क्योंकि जब आप उनको वॉश करते हैं ना तो वो श्लिंक हो जाते हैं, उनकी फ़र ऊपर से ख़राब हो जाती है। लेकिन जब आप उसको इस तरीके से ड्राई क्लीन करेंगे ना तो उनकी फ़र बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, ठीक है। इस तरीके से जो है ना आप अपने घर में मौजूद तमाम चीज़ों को ड्राई क्लीन कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो जी ये देख सकते हैं आप लोग रिजल्ट। ओके, अब नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।